आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको अभी तक ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया गया उसे आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा और याद किया होगा। तो बच्चों, आज मैं आपके विषय अध्यापक स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 4 के बच्चों को हिंदी रिवीजन में पाठ 1 से 4 तक के शब्दार्थ और विलोम, पर्यायवाची आदि बताने जा रहे हूँ, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक जो है समझेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों, आपका यूटी फर्स्ट आने वाला है जो 5 तारीख से आप लोगों को मालूम होगा, जिसकी आपको तैयारी करनी है। हम रिवीजन वर्क करवा रहे हैं। हमें आशा है कि आपने जो हॉलीडे होमवर्क में दिया गया था उसे आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा। तो हॉलीडे होमवर्क में आपने जो याद किया है वही आपकी यूटी फर्स्ट में आएगा। यूटी फर्स्ट आपका 5 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, तो उसमें जो भी आपको याद कराया गया वही आपके पेपर में आएगा। तो आइए हम उसका आपको रिवीजन करके बताते हैं। रिवीजन में हम आपको कुछ उदाहरण बताएंगे, उन उदाहरणों को आप याद करेंगे, वीडियो में देखेंगे, याद करेंगे और फिर उसी को हम पीडीएफ के माध्यम से आपको भेजेंगे। तो वो आप अपनी होमवर्क की कॉपी में लिखेंगे। यदि आपने होमवर्क की कॉपी बनाई है तो आप हिंदी के होमवर्क में रिवीजन करेंगे, और यदि नहीं बनाई है तो जो हॉलीडे होमवर्क आपने किया है उसमें आप ये रिवीजन वर्क कर सकते हैं। तो आप जो है अपनी कॉपी में बहुत अच्छा लिखेंगे रिवीजन और उसे याद करेंगे। तो आइए हम आपको सबसे पहले जो है इसी में आपका जो यूटी फर्स्ट होगा तो इसी में आपका खंड का यानी हिंदी का रीडर का आएगा और खंड खा व्याकरण का आएगा। ठीक है, तो हिंदी रीडर और व्याकरण दोनों की पीडीएफ आपके पास जाएगी, उसे आप बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे और लिख करके याद करेंगे। तो आइए हम आपको कुछ शब्दार्थ बताते हैं। शब्दार्थ पेपर में आपके इस तरह शब्दार्थ लिखे होंगे। अब आप क्या करेंगे, ये शब्दार्थ आपके लिखे होंगे, फिर आप कॉपी में लिखेंगे शब्द अर्थ, क्योंकि इस बार आपको कॉपी में पेपर देना है। शब्द अर्थ लिखेंगे, उसके बाद ये सारे शब्दों को आप यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, फिर उसके बाद आप इसके अर्थ लिखेंगे। अब नियत माने क्या होता है, स्वभाव। नियत माने क्या होता है, स्वभाव। और तरकीब माने होता है उपाय या युक्ति। तरकीब माने होता है युक्ति। नेक माने क्या होता है, भला। नेक माने क्या होता है, भला। असर माने क्या होता है, प्रभाव। असर माने क्या होता है, प्रभाव। और राहत माने क्या होता है, राहत माने होता है चैन। राहत माने क्या होता है, चैन। निगाह माने होता है दृष्टि। निगाह माने क्या होता है, दृष्टि। और ऐलान माने होता है घोषणा। ऐलान माने क्या होता है, घोषणा। और संदेश माने क्या होता है, समाचार। संदेश माने समाचार। शान माने होता है प्रतिष्ठा। और अंबर माने होता है आकाश। अंबर माने क्या होता है, आकाश। आइए हम पुनः आपको पढ़ाते हैं। नियत माने स्वभाव, और जिसने अभी तक नहीं याद किया हो वो वीडियो के माध्यम से याद कर सकता है। नियत माने स्वभाव, तरकीब माने युक्ति, नेक माने भला, असर माने प्रभाव, राहत माने चैन और निगाह माने दृष्टि। निगाह माने दृष्टि। ऐलान माने घोषणा, संदेश माने समाचार, शान माने प्रतिष्ठा और अंबर माने आकाश। ठीक, तो ये तो आपके हो गए शब्दार्थ। आइए हम आपको विलोम शब्द बताते हैं। विलोम शब्द भी आपके इसी तरह लिखे होंगे, लेकिन आपको शब्द विलोम डाल करके लिखना है। शब्द विलोम, यहाँ पे आप डालेंगे शब्द और फिर डालेंगे विलोम। शब्द विलोम। अब विलोम को कई तरीके से बोला जा सकता है, विपरीतार्थक शब्द, उल्टे शब्द और विलोम शब्द या विपरीत शब्द। ठीक है, सबका मतलब हो गया विलोम। आइए हम आपको कुछ विलोम बताते हैं, जैसे बादशाह, बादशाह पहले हम लिख लेते हैं।
पसंद, शोर, अच्छा, सहमत, सहमत, सहमत। अब हम आपको विलोम शब्द बताएंगे। अब विलोम में है बादशाह, बादशाह, बादशाह का विलोम क्या होगा? भिखारी, भिखारी। जैसे आप पढ़ते हैं राजा का विलोम रंक, तो राजा माने ही बादशाह होता है और रंक माने क्या होता है? भिखारी। ठीक है, तो बादशाह का विलोम क्या हो गया? भिखारी। रात का विलोम क्या हो गया? दिन। अमीर का विलोम क्या हो गया? गरीब, अमीर का विलोम गरीब। इनाम का विलोम दंड, दंड। पसंद का विलोम नापसंद, नापसंद। शोर का विलोम शांत, शांत। अच्छा का विलोम, अच्छा का विलोम बुरा, और सहमत का विलोम असहमत, असहमत। आइए हम पुनः आपको विलोम बताते हैं। बादशाह का विलोम भिखारी, रात का विलोम दिन, अमीर का विलोम गरीब, इनाम का विलोम दंड, पसंद का विलोम नापसंद, शोर का विलोम शांत, और अच्छा का विलोम बुरा, और सहमत का विलोम असहमत। आइए हम आपको लिंग बदलना बताते हैं। अब पेपर में आपके लिंग भी एक तरफ से लिखे होंगे, ठीक है? तो आप लिखेंगे लिंग बदलने में, यहाँ लिखेंगे लिंग बदलने में आप लिखेंगे, पहले तो हेडिंग डाल देंगे लिंग। क्या डालेंगे? लिंग, लिंग डाल देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे बालक, बालक, शिक्षक, बालक, शिक्षक, भाई, बहन। भाई बहन, ये भाई, चलिए इतने ही बताते हैं हम आपको। बालक का लिंग बदलोगे तो क्या हो जाएगा? बालिका, बालिका। शिक्षक का क्या हो जाएगा? शिक्षिका, शिक्षिका। भाई का क्या हो जाएगा? बहन, और बहन का क्या हो जाएगा? भाई। ये तो आपके हो गए लिंग। बंदर, बंदर का हो जाएगा बंदरिया, बंदरिया, बंदरिया। बंदर का विलोम क्या हो जाएगा? बंदरिया। और लड़का, लड़का, लड़का का विलोम हो जाएगा लड़की, लड़का का विलोम क्या हो जाएगा? लड़की। तो ये तो हो गए आपके लिंग बदलना, ठीक है? अब है आपकी पर्यायवाचियां। पर्यायवाची हम आपको ऐसे बताते हैं, जैसे चांद, चांद की पर्यायवाची, चांद को चंद्रमा भी कहते हैं। चांद की पर्यायवाची शशि और मयंक हो जाएगी। अंबर की पर्यायवाची नभ और आकाश हो जाएगी। माँ की अम्बा और जन्नी हो जाएगा। मदद की सहायता, मदद, मदद जो है, मदद की पर्यायवाची हो जाएगी सहायता। दिन की पर्यायवाची सहायता, सहयोग। मदद की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? सहायता और सहयोग। और दिन की पर्यायवाची हो जाएगी वार, वासर। और शिक्षक, शिक्षक की पर्यायवाची हो जाएगी आचार्य। और शिक्षक की पर्यायवाची हो जाएगी आचार्य और गुरु, आचार्य और गुरु। तो ये तो पर्यायवाची शब्द हो गए। अब आपके वाक्य प्रयोग भी आएंगे। वाक्य प्रयोग आपके पाठ पार्ट 1 में आपके वाक्य प्रयोग है, 4 वाक्य प्रयोग है। आपको चारों वाक्य प्रयोग पीडीएफ के माध्यम से दिए जाएंगे, जिन्हें आप याद करेंगे। इसके बाद खंड,
खा में हम आपको बताते हैं, खंड खा में आपकी व्याकरण आएगी। शब्द की परिभाषा आपको लिखना है, शब्द की परिभाषा लिखना है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 2 प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखना है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अब आपको शब्द कितने प्रकार के होते हैं आपको लिखना है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, फिर भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? अब पाठ 1 में है भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा बोलचाल तथा लिखने का वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों और भावों को समझते हैं। तो ये तो भाषा की परिभाषा है। चाहे आप लिखे भाषा किसे कहते हैं, चाहे भाषा की परिभाषा, एक ही बात है। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 3 रूप होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। आपको लिखना पड़ेगा, जैसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो आप लिखेंगे भाषा के 3 रूप होते हैं और फिर उनके नाम लिखिए, तो आप लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा लिखेंगे। फिर है वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण की परिभाषा आपको लिखनी है कि भाषा में प्रयुक्त ध्वनि जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। फिर सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कलम, कुर्सी, मेज। अगर आपको उदाहरण नहीं याद है तो आप सिर्फ सार्थक की परिभाषा ही लिख सकते हैं। तो ये तो आपका खंड का में आपके रीडर से आएगा और खंड खा में आपके व्याकरण से आएगा। अब व्याकरण में जितने प्रश्न हमने बताए हैं आपको ये PDF के माध्यम से भेजे जाएंगे, जिसे आप अपनी होमवर्क की कॉपी में लिखेंगे और उसे याद करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। 5 तारीख से आपके पेपर है। अब इस पेपर की तैयारी आपको करनी है। तो बच्चों हमें आशा है कि आपको ये रिवीजन वर्क बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसे अब आप याद करेंगे और होमवर्क की कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।